सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे पतरस जो है अपना मिला हुआ डुनामिस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम लोग देख रहे थे। तो उसके आगे में हम लोग तीसरा स्तर का बात कर रहे थे, उसका आगे में अभी हम लोग देखेंगे। पतरस अभी यीशु मसीह के ज्ञान और विश्वास में बढ़कर एक ऐसा स्तर पर पहुंच गया कि पतरस समझ गया जो डुनामिस यीशु मसीह के अंदर था, वही डुनामिस अभी पतरस के अंदर में है। पतरस को याद आ गया कि जो डुनामिस के द्वारा यीशु मसीह ने याइरस के घर में चमत्कार किया था, वहां पर यीशु मसीह ने याइरस की बेटी के लाश को देखकर कहा था, हे बेटी उठ। पतरस ने भी जो उत्तराधिकार में यीशु मसीह से उनको मिला हुआ उस डुनामिस के साथ में कहा, हे तबीथा उठ। पतरस जानता था कि पतरस के आवाज को वो लाश नहीं पहचानेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यानी डुनामिस है जो मुर्दों को जिला सकता है, वही डुनामिस पतरस के अंदर में है। आप जानते हैं जब यीशु मसीह याइरस के घर में गया था तो बहुत सारे लोग वहां पर उस कब्र के अंदर में था। यीशु मसीह अंदर जाकर सबको बाहर कर दिया, सिवाय याइरस, उनके पत्नी, पतरस, यूहन्ना और याकूब। जितने अविश्वासी लोग वहां खड़ा था सबको बाहर निकाल दिया। एक और बात है, यीशु मसीह को ये बात पहले मालूम था कि आने वाला समय में पतरस को भी ऐसे चमत्कार भविष्य में करना है, क्योंकि यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। इसलिए पतरस को एक ट्रेनिंग के आवश्यकता है। वो ट्रेनिंग याइरस के घर में मिल सकता है, इसलिए पतरस को भी साथ में खड़ा रहने के लिए बोले। तबदा के घर में पतरस भी वही किया जो यीशु मसीह याइरस के घर में किया था। पतरस सबको बाहर निकाला, क्योंकि पतरस जानता था कि यीशु मसीह को मिला हुआ पवित्र आत्मा का वही सामर्थ्य उत्तराधिकार में उनको मिला है। मेरे प्रिय सेवकों, प्रिय विश्वासियों, आपके अंदर में भी वही सामर्थ्य है। अपनी गवाही एक दे देता हूँ। मैं अपने बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बल्कि ये एक गवाह के रूप में आपको बता रहा हूँ। 2015 अगस्त महीने की एक घटना बताता हूँ। एक रात 12:30 बजे मुझे एक बहन का फ़ोन आया। रोते हुए बोली, मेरा भाई मुन्ना पंडित का लड़का जो मसूरी में रहता, मसूरी पटना में रहते हैं, छत से गिर गया और 21 दिन से बेहोशी हालत में है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन वहाँ पर उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन अभी तक होश में नहीं आया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपको कैसे मेरा नंबर मिला है पूछने से उन्होंने बताया, एक किताब, गीत का किताब हमको मिला था, उसी में आपका नंबर देखा है, इसलिए हम फ़ोन किया है। उतना बोल करके फिर हम प्रार्थना करना शुरू किया। हम भी वही जो साधारण हम लोग प्रार्थना करते हैं वैसे किया है। इन द नेम ऑफ जीसस बोल करके, यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करके मैं सो गया। सोने के बाद फिर सवेरे जब उठा, उस समय में भी मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया। तो सुबह 6 बजे उस बहन का फ़ोन दोबारा आई और धन्यवाद देते हुए मुझे बोली, मेरे भाई का बेटे को होश आ गया है। मैंने उसको बोला, आपका भाई को बोलिए उस बच्चे को पटना मेडिकल कॉलेज में लेकर आने के लिए। उस बच्चे का इलाज करवा कर उन्हें पटना का एक पास्टर जी, उनसे परिचय कराया, क्योंकि हम पटना में उस टाइम नहीं रहते थे, क्योंकि हमको महीना में 20 दिन बाहर जाना आना होता था, तो उनसे संपर्क में नहीं रह पा सकते थे। इसलिए दूसरा हमारे साथी पास्टर को उनसे परिचय कराया। वो बराबर जाकर के उनको प्रार्थना कर रहे थे। तो वो पीएमसीएच में भर्ती हो गया, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहे थे। जिस दिन उनको डिस्चार्ज होना था, उसी दिन वो बच्चे को अचानक फीवर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। डॉक्टर जवाब दे दिया
बोला है 106 से नीचे टेम्परेचर आ ही नहीं रहा था। तो मुझे वो बहन फिर से फ़ोन किया था तो मैं बाहर में था। तो मैंने तुरंत जिससे परिचय कराए थे उस पास्टर को मैंने फ़ोन किया, आप तुरंत हॉस्पिटल चल जाइए, उस बच्चे का हालत ख़राब है, आप वहाँ पर जा कर के प्रार्थना कीजिए। तो वो पास्टर तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज में चले गए। तब तक उन लोग डिस्चार्ज हो चुका था और इन लोग लेकर के एकदम लाश का जैसे ही बच्चा पड़ा हुआ था वैसे उनको लेकर के बाहर निकल रहे थे। उसी समय पास्टर जी पहुंच गया। पास्टर जी बोला रुकिए, उसी स्ट्रेचर में ही लेटा करके वो पास्टर जी ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के 2 मिनट बाद वो बच्चा उठकर फिर वापस मैंने डॉक्टर के पास ले गया, लेकर के बोला ये तो अचंभा हो गया, क्योंकि इसको बचने का कोई भी उम्मीद नहीं था, डॉक्टर बोला है। लेकिन वो सब जो है वो डुनामिस पावर जो अंदर में आता है, तो हम लोग जैसे हम या नहीं तो हमारे जैसे पास्टरों को कुछ कैपेसिटी नहीं है किसी को चंगाई करने का। तो ये डुनामिस पावर जिसका अंदर में आ जाता है, वो पावर यानी कि यीशु मसीह का जो पावर है वही ये चंगाई को देता है। हमारे अंदर में कोई खूबी नहीं है, हमारे अंदर में कोई खासियत नहीं है, हमको ऐसा कोई वरदान भी नहीं है, लेकिन विश्वास, वो विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं तो चंगाई मिलता है। पहले किसी के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं आता, कारण यही है कि किसी भी पापी मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य होता है। पवित्र आत्मा किसी के ऊपर दिया जाता है। अंग्रेजी बाइबल में हम देखते हैं होली स्पिरिट वास अपॉन दम लिखा। पवित्र आत्मा किसी के ऊपर में मंडराता था। जैसे पहले सामसन एक ही दिन में कई फिलिस्तीयों को मार डाला। ये एक साधारण व्यक्ति से असंभव बात थी, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसे ऐसे करने के लिए बल देती है। उस कार्य करने के बाद हम देखते हैं वही बल उनके पास नहीं रहता। परमेश्वर मूसा से बहुत सारा काम करवाया जो एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव बात है। पूरा बताने के लिए समय नहीं है, केवल उनका प्रयाण जो निर्गमन को हम थोड़ा सा देखते हैं। हम सब बाइबल पढ़ते हैं, मूसा के साथ 6 लाख पुरुष मिस्र से निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन पुरुषों का परिवार को मिस्र में छोड़ आया है। इन 6 लाख पुरुषों के साथ उनका परिवार, उनका पालतू जानवर, सबको लेकर के ये निकला था। हम एक साधारण सा आंकड़ा देखते हैं तो 6 लाख पुरुष, उनका माता पिता 12 लाख, उनकी पत्नियां 6 लाख, उनके बच्चे, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्होंने एक स्लोगन दिया था जनसंख्या को कम करने के लिए, वो था हम दो हमारे दो। लेकिन मूसा का जमाने में ऐसे नहीं थे। एक दंपति को कम से कम 8 से 10 बच्चे हुआ करता था, लेकिन मैं यहाँ कम से कम का हिसाब जोड़ रहे हैं 3 बच्चे एक परिवार में। उस हिसाब से 18 लाख बच्चे हो गया, तो कुल संख्या है करीब 42 लाख। परमेश्वर का वाणी को सुनकर इतना बड़ा जनसमूह को लेकर एक राज्य से दूसरा राज्य तक जाना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जिम्मेवारी लेकर मूसा चला था। आगे आने वाला समस्याओं के बारे में मूसा को कुछ भी नहीं मालूम था। अमेरिका का एक मिलिट्री का जो हायर ऑफिशियल है, क्वार्टर मास्टर जनरल, एक हिसाब किताब करके देखा और एक क्रिश्चियन मैगजीन में ये आया था कि मैंने उसी में पब्लिश किया था। मुझे याद नहीं कि किस मैगजीन में था, लेकिन उसका कंटेंट जो है मालूम है वो ऐसा है कि केवल मूसा के साथ गए इंसान को खिलाने पिलाने के लिए कितना सामग्री का जरूरत होगी। वो इस प्रकार है, इनको खाने के लिए मान लीजिए चावल या आटा है तो कम से कम जोड़ेंगे तो 16,800 टन चावल या आटा
एक दिन के लिए चाहिए। इतना चावल उनका तंबू तक पहुंचाने के लिए कम से कम अभी का हिसाब से देखेगा तो 8 लंबी मालगाड़ी की जरूरत है। इतना खाना पकाने के लिए लकड़ी या जलावन की आवश्यकता है। ऊपर से वे रेगिस्तान से सफर कर रहा है, वहां पर लकड़ी नहीं होता है, कोई जलावन नहीं होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। लकड़ी लाने के लिए फिर 1 मील लंबी वाली कम से कम 16 मालगाड़ी की जरूरत है। फिर इनको नहाने का बाद छोड़िए दीजिए, पीने के लिए, खाने पकाने के लिए और बर्तन धोने के लिए तो पानी चाहिए। एक व्यक्ति को कम से कम 2 लीटर पानी, फिर अगर जोड़ते हैं तो 21 लाख गैलन पानी चाहिए। उसके लिए भी टैंकर चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी है नहीं। जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ से लाने के लिए कम से कम 25 से 30 लंबी मालगाड़ी का टैंकर चाहिए उस रेगिस्तान में पानी को लाने के लिए। हम बाकी का हिसाब किताब छोड़ देते हैं। आगे एक बहुत बड़ी समस्या आई है, लाल समुद्र पार करना है। जैसे आप पिक्चर में सब देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं लाल समुद्र को ऐसे 2 भाग में बटा हुआ है, कुछ लोग मैंने पार कर रहे हैं। तो 42 लाख लोगों का लाइन अगर लगाएगा तो 800 मील लंबी होगी और लाल समुद्र पार करने के लिए 40 दिन का समय लगेगा। यहाँ मूसा के संग लोगों का समस्या यह है, पीछे फरोन का सेना है। समुद्र पार करने के लिए इनके पास समय केवल 1 रात है। तो कम से कम कंधे से कंधे मिलाकर के साइड बाय साइड अगर 10,000 लोग, माने एक साइड में एक साइड में एक साइड में ऐसे करके कम से कम 10,000 लोग खड़े रहेगा, तब जा करके ये एक साथ में 1 रात तक वो पार कर सकते हैं। तो ऐसा करेगा तो ये जो चौड़ाई होगा 10,000 लोगों का, तो कम से कम 6 मील चौड़ा होगा। इसका मतलब है मूसा लाल समुद्र में जब छड़ी मारा था तो करीब 6 मील का उतना चौड़ाई में सूखा भूमि निकला होगा। और एक समस्या बीच बीच में इनको टेंट लगाना है, तंबू गाड़ना है। अगर 20 व्यक्ति को एक तंबू में अगर रखेगा तो भी करीब 850 स्क्वायर मील का भूमि चाहिए। इसके अलावा इनको रात में रोशनी चाहिए। परमेश्वर आग के खंभे के रूप में रात को इनको साथ रहता था, तो कम से कम 850 स्क्वायर मील जो जगह है उसको रोशनी फैलाने के लिए कितना ऊंचाई में वो आग का खंभा रहा होगा, आप सोच सकते हैं। जब परमेश्वर मूसा को बोले कि तुम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आओ, तो क्या आप सोचते हैं मूसा बैठकर प्लान किया होगा, हिसाब किताब जोड़ करके बनाया होगा, बजट बनाया होगा, परमेश्वर को अप्रूवल के लिए और प्रोविजन के लिए, जो उसका जरूरत का सामान के लिए परमेश्वर के पास ये भेजा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये सब अभी का मूसा पास लोग सोचते हैं ऐसे करने के लिए। थैंक यू। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।